नमस्कार, मैं सुधीर आज आपको अवगत कराऊंगा महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा से जो दुर्भाग्यवश महाभारत के विनाशकालीन महायुद्ध में सम्मिलित नहीं हो सके, किंतु उनके नाम और शक्ति का बोलबाला इतना था कि यदि वो युद्ध में भाग लेते तो 18 दिन तक चलने वाला वह महाविनाशक युद्ध संभवतः ही एक ही दिन में समाप्त हो जाता। वह योद्धा और कोई नहीं बल्कि घटोत्कच और मोरवी के पुत्र तथा पांडव पुत्र गदाधारी भीम और हिडिंबा के पौत्र बड़े ही तेजस्वी महावीर महाबली बर्बरीक थे। बर्बरीक जिन्होंने अपनी दृढ़ता, निश्चयता, वीरता और बुद्धिमता से शक्तियां और सिद्धियां तो प्राप्त कर ली थी, परंतु नियति और अपनी वचनबद्धता के कारण उनका प्रयोग नहीं कर पाए। बर्बरीक वैसे तो बाल्यकाल से ही बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने बाल्यकाल से यौन अवस्था तक युद्ध कला की संपूर्ण शिक्षा अपनी मां मोरवी और दादी हिडिंबा से ली थी, किंतु जब महाभारत काल के हर योद्धा की भांति संसार में सबसे वीर और अजय बनने की चाह उनके भी मन में उमड़ने लगी, तब उनकी दादी हिडिंबा ने उनका पथ प्रदर्शन किया कि श्री कृष्ण के अलावा इससे आगे का मार्ग तुम्हें और कोई नहीं दिखा सकता। उनसे अच्छा और श्रेष्ठ गुरु इस संसार में और कोई नहीं है। जब बर्बरीक श्री कृष्ण से उन्हें अपना गुरु बनाने और मार्गदर्शन करने का आग्रह करते हैं, तब स्वयं जगत के स्वामी, तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले वासुदेव श्री कृष्ण बर्बरीक का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हो उनके लिए तुम्हें गुरु विजय सिद्धसेन ही सही मार्ग दिखा सकते हैं। उसके बाद महाबली बर्बरीक गुरु विजय सिद्धसेन के पास जाकर आग्रह करते हैं कि आप मेरे गुरु बनकर मुझे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। अतः गुरु सिद्धसेन उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ताल में जाकर पानी में खड़े होकर 3 दिन और 3 रात सिद्धि मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद मां कामाख्या देवी तुम्हें दर्शन देगी, जो संसार में तुम्हें सबसे वीर और अजय होने का आशीर्वाद देंगी। वीर बर्बरीक गुरु सिद्धसेन के निर्देशानुसार अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, जिसमें बहुत सी अड़चनें भी आती हैं, किंतु अंततः महाबली बर्बरीक की साधना सफल हो जाती है और मां कामाख्या देवी उन्हें प्रसन्न होकर फलस्वरूप 3 बाण प्रदान करती है। स्वयं अग्निदेव ने उन्हें प्रसन्न होकर धनुष प्रदान किया था, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में समर्थ था। बर्बरीक शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर घर लौटे ही थे कि उन्हें समाचार मिलता है कि कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध अपरिहार्य हो गया है और यह युद्ध अब तक का सबसे महाविनाशक युद्ध होगा। बर्बरीक के मन में भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई और वह अपनी माता मोरवी और दादी हिडिंबा से अनुमति लेते समय उन्हें वचन देते हैं कि मैं हारते हुए पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा, क्योंकि माता मोरवी को यह संदेह था कि पांडवों के पास योद्धाओं और सेना का अभाव है और कौरवों के पास योद्धा भी अनगिनत है और सेना भी बहुत बड़ी है। अतः श्री कृष्ण की युद्ध में कुशल नारायणी सेना भी उन्हीं के पास है, किंतु वह भी इस बात से अपरिचित थी कि हारते हुए का पक्ष लेने का उनका यह वचन उनके पुत्र को किस दुविधा और धर्म संकट में डाल सकता है, जबकि वह इस बात से भी अच्छी तरह परिचित थी कि तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण के होते हुए पांडवों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। परंतु यह तो नियति ही थी कि वचन लेते समय मोरवी के मन से यह विचार मानो मिट ही गया था। महाबली बर्बरीक कुरुक्षेत्र रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। अतः वहां पहुंचकर वे सभी पांडवों से मिलते हैं और उन्हें अवगत करते हैं कि वह भी उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होंगे। यह सुनकर सभी पांडव बेहद प्रसन्न होते हैं। उसी समय वहां श्री कृष्ण का आगमन होता है। सभी झुककर उनका आदर सम्मान करते हैं और बताते हैं कि हमारा पुत्र बर्बरीक भी युद्ध में शामिल होने आया है। किंतु केशव के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और थोड़े चिंतित भी थे। वह तो सब जानते ही थे, उन्हें तो भविष्य में घटने वाली हर घटना का आभास था। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए बर्बरीक से पूछते हैं कि तुम युद्ध में शामिल होने तो आए हो, किंतु युद्ध किस पक्ष में करोगे, क्योंकि दोनों ओर तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं। बर्बरीक कहते हैं कि यहाँ आते समय माँ ने मुझे कहा था कि हारते हुए पक्ष की ओर से ही युद्ध करना,
तो जाहिर है इस वक्त मुझे अपने दादा श्री युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की ओर से ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि इनके पास सेना भी कम है और योद्धा भी। केशव धीमे से मुस्कुराते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि यदि तुम्हें रणभूमि में युद्ध के दौरान यह एहसास हुआ कि कौरवों की हार हो रही है, तो तुम कौरवों की ओर हो जाओगे और उनकी तरफ से युद्ध करोगे। यह सुनकर बर्बरीक अचंभित हो जाते हैं और कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं। तब भीम, अर्जुन आदि सभी पांडव उनसे पूछते हैं कि बोलो पौत्र, उस स्थिति में तुम क्या करोगे। बर्बरीक, जो बड़े ही विवश और असहाय खड़े थे, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी, बड़ी ही दबी सी आवाज में कहते हैं, जी दादा श्री केशव, उस समय मुझे कौरवों के पक्ष में ही युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी व्यवस्था है कि मैं वचनबद्ध हूँ कि मुझे हारते हुए का ही साथ देना है। बर्बरीक के वचन सुनकर सभी पांडव बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं, किंतु केशव और युधिष्ठिर उन्हें समझाते हैं और बर्बरीक को भी सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि हे पौत्र, यदि तुम युद्ध ही ना करो तो। बर्बरीक, जो अपने कंधे पर लगी तुनीर में रखे 3 बाणों को पकड़े खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू रोके न रुक रहे थे, कहते हैं कि हे दादा श्री केशव, यही तो मेरी विडंबना है कि मैं वचनबद्ध हूँ। मैं अपनी माता श्री को वचन देकर आया हूँ कि मैं हारते हुए की ओर से युद्ध करूँगा, तो युद्ध तो मुझे करना ही पड़ेगा। उस पल समय मानो ठहर सा गया था। सभी पांडवों के चेहरे पर उदासी छा गई थी। केशव ने परिस्थिति को भांपते हुए कहा, इसका हल अवश्य निकलेगा। इस वक्त आप सब विश्राम कीजिए। किंतु विषय ऐसा था कि सभी पांडवों के लिए रात्रि बहुत लंबी हो गई थी। उस रात्रि किसी को भी निद्रा नहीं आ रही थी। वक्त काटे नहीं कट रहा था। बर्बरीक पितामह भीष्म से मिलने जाते हैं। उसके बाद युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण समस्त पांडवों समेत बर्बरीक के पास आते हैं और कहते हैं कि जिन सिद्धियों की वजह से तुम्हें 3 बाणधारी और पूरे संसार में अजय और वीर कहा जाता है, उन शक्तियों के बारे में हमें भी तो कुछ बताओ, अन्यथा हमें कैसे ज्ञात हो कि जो कुछ तुम्हारे बारे में हमने सुना है वह सत्य भी है कि नहीं। श्री कृष्ण तो सब जानते ही थे, किंतु यह तो विधि का विधान था जिसे वो बदल नहीं सकते थे। बर्बरीक कहते हैं कि हे केशव, मेरे पास 3 बाण हैं जो मुझे संसार में अजय बनाते हैं। मेरा पहला बाण लक्ष्य को खोज निकालता है, चाहे वह संसार के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो, और दूसरा बाण उसी लक्ष्य को भेज देता है और फिर वापस तुनीर में आ जाते हैं। तीसरा बाण अतिरिक्त है, जिसे चलाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि तीसरे बाण को भी प्रयोग में लाया गया तो पूरे ब्रह्मांड अर्थात 3 लोकों पर संकट आ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम इसका प्रमाण दे सकते हो? बर्बरीक कहते हैं, कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे हम खड़े हैं उसके सभी पत्तों को भेद कर। बर्बरीक सहमत हो जाते हैं और जिस समय बर्बरीक तुनीर से बाण निकालकर मंत्र सिद्ध कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण बड़ी ही चतुराई से वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। इधर जैसे ही बर्बरीक मंत्र सिद्ध करके बाण को धनुष से छोड़ते हैं, वह वृक्ष के सभी पत्तों को भेदता हुआ कृष्ण के पैर के पास आकर चक्कर लगाने लगता है। श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराते हैं। बर्बरीक कहते हैं कि हे दादा श्री केशव, शायद वृक्ष का कोई पत्ता आपके पैर के नीचे दबा है। आप कृपया पैर हटा लीजिए ताकि बाण अपना कार्य पूरा कर सके, क्योंकि मैंने बाण को सिर्फ पत्तों को भेजने की आज्ञा दी है। तब श्री कृष्ण बर्बरीक को सत्य बताते हैं कि उन्होंने स्वयं ही यह पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया था ताकि वह बाण की शक्ति की परीक्षा ले सके। यह देखकर सभी अचंभित रह जाते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक की बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे महावीर, यदि मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? बर्बरीक को आने वाले पल का कतई ज्ञान नहीं था, किंतु सभी पांडवों को आभास हो गया था कि श्री कृष्ण क्या मांगने वाले हैं। बर्बरीक ने केशव के पूछते ही तुरंत हामी भरी और कहा, हे दादा श्री केशव, यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं आपको कुछ दे सकूं। वैसे भी मन में रह रह के यही आ रहा था कि आप माता श्री और दादी श्री के बाद मेरे प्रथम गुरु हैं
आप ही ने मुझे गुरु विजय सिद्धसेन के पास जाने का मार्ग दिखाया था। आप ही हैं जिनके परोपकार से मुझे आज ये सिद्धियां प्राप्त हुई है। मैं स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपको कुछ दे सकूं। आप निसंकोच होकर मेरे प्राण भी मांग सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोच लो वत्स, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, बाद में तुम मुकर तो नहीं जाओगे। बर्बरीक बहुत ही भोले स्वभाव से बोलते हैं, हे दादा श्री केशव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप गुरु दक्षिणा में जो कुछ भी मांगेंगे मैं बर्बरीक आपको अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण भी इस विडंबना में थे कि किस तरह से उन शब्दों का निर्वाचन करें जो वह बोलने वाले हैं, किंतु समय की धारा बहे जा रही थी। सभी मौन खड़े थे कि अचानक केशव ने बड़ी ही विनम्र आवाज में कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए वत्स। बर्बरीक उस समय एक निर्जीव पेड़ की भांति खड़े रह गए। उनके शरीर का कोई अंग हिल ही नहीं पा रहा था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और वासुदेव की आंखों से अश्रुधारा बह निकली थी। बर्बरीक श्री कृष्ण के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। केशव कहते हैं, क्या हुआ वत्स, मैंने कुछ अधिक तो नहीं मांग लिया? बर्बरीक, नहीं दादा श्री केशव, आपने तो बहुत कम मांगा है, किंतु मेरी एक इच्छा मन में ही रह गई कि मैं ये महायुद्ध देखना चाहता था जो अब असंभव है। केशव कहते हैं, हे महावीर, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी, और केवल यही नहीं, तुम इस महायुद्ध के हर पात्र को भली भांति देख सकते हो और सुन भी पाओगे। इतना सुनते ही बर्बरीक कहते हैं, तो फिर देर किस बात की है, कर दीजिए मेरा शीश मेरे धड़ से अलग। कृष्ण कहते हैं, दक्षिणा ली नहीं जाती वत्स, दक्षिणा तो दी जाती है। यह सुनकर महाबली बर्बरीक अपना शीश धड़ से अलग कर देते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र के समीप एक पहाड़ी पर रखवा देते हैं ताकि वो पूरा युद्ध देख सके, और वरदान देते हैं कि तुम युगों युगों तक मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। आज महाबली बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। सच में बर्बरीक का यह शीश दान एक महान बलिदान था, क्योंकि जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ उन्होंने इतनी कठिन साधना से प्राप्त की थी, उन्होंने उनका प्रयोग भी नहीं किया था और स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया था। महाबली बर्बरीक खाटू श्याम जी को सत सत नमन। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।